श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र की नवनीत राणा की सभा में जमकर हंगामा, कुर्सियां फेंकी गईं, गाली गलौज हुआ, बाल बाल बची पूर्व सांसद नवनीत राणा। आखिरकार किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? किसने ये डिजाइन बना के रखी थी कि नवनीत राणा जैसे ही प्रचार करने आएंगी वैसे ही उनकी पार्टी में इस तरीके से हंगामा होगा और उनकी पार्टी को, उनके प्रचार को होने ही नहीं दिया जाएगा और उनकी पार्टी में ऐसी तहस नहस की जाएगी ताकि वो प्रचार ही ना कर पाए। तो आखिरकार ये किसकी प्लानिंग थी? किसने ये कराया? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से भाभी जी वहाँ पे बोली जाती हैं लोगों के मन में, वो वहाँ की सभी लोगों की भाभी जी भी हैं ये नवनीत राणा जी। तो वहाँ पे खटाखट पैसे का जो बात कही थी राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जब चल रहा था, तो चुनाव में झूठे जो नैरेटिव फैला के रखा था राहुल गांधी ने, झूठा नैरेटिव यानी कि संविधान के लिए फैलाया था कि संविधान को लेकर भी उन्होंने झूठे नैरेटिव फैलाए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये इसमें कांग्रेस का हाथ है या फिर किसी और पार्टी का हाथ है कि इस तरीके से बीजेपी की पूर्व सांसद नवनीत राणा अगर यहाँ पे प्रचार करेंगी तो जनता कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बातों पर प्रभावित होकर उनको, उनके जो जिसकी तरफ से वो प्रचार कर रही कहीं उनको वोट ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार ना बन जाए। तो नवनीत राणा को की जनसभा में इस तरीके से मीटिंग यानी कि मीटिंग माइंड, प्री प्लानिंग और पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ में इस तरीके से जो ये किया गया है ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सही नहीं है। और उनकी सभा में, एक लेडीज की सभा में इस तरीके से गाली गलौज करना, ऐसे कुर्सियां फेंकना, ये कहीं उस राज्य में यानी महाराष्ट्र में शोभा नहीं देता है। यानी कि अगर महिलाओं की इज्जत नहीं करनी आती है तो महिलाओं के सम्मान करना नहीं आता तो महिलाओं को अपमान भी नहीं किया जा सकता है। महिलाओं का अपमान करना ये अपने में ही शर्मनाक है कि उस एक महिला की जनसभा में इस तरीके से कुर्सियां फेंकना, गुंडागर्दी करना और लोगों को इस तरीके से मारपीट करके घायल करना और गालियां देना, ये कहीं का जो सही बात नहीं है, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। यानी कि एक महिला और एक पूर्व सांसद की जनसभा में ऐसी बेवकूफियों वाली हरकतें करना, ऐसी नीचता वाली हरकतें करना ये शोभा नहीं देती हैं। तो वहीं पे दरियापुर से युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से जो प्रचार कर रही थी नवनीत राणा जी, उनकी पार्टी में उस तरीके से ऐसा हंगामा बिल्कुल भी सही नहीं है और उनको भी बाल बाल बचाया गया है। 2024 में हंगामे में किसी भी तरह बचकर पूर्व सांसद पुलिस थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज की और बताया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया और उनको निकाला। पूर्व सांसद नवनीत राणा की एक जनसभा में के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि नौबत आ गई हाथापाई की, लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आए, लोग एक दूसरे को गालियां देने लगे। वहीं पे पूर्व सांसद की तरफ कुर्सियां फेंकी गई, यानी अगर लग जाती तो इसका मतलब है पूरी तरीके से वहां पे मोटिव बना के रखा गया था। उनका इंटेंशन था कि नवनीत राणा की सभा में ये उपद्रव करना है, उनको चोट पहुंचाना है या फिर उनको जो है बिल्कुल मार डालने का ही जो है पूरा प्लानिंग बनाई हो कि इस तरीके से कि माइंड में कि मोटिव बना के रखा हो कि हम ये सभा होगी तो हम ऐसा करेंगे। मोटिव के बाद में उनकी बिल यानी इच्छा हुई होगी कि अब आएंगी तो हमें ऐसा करना है। उसके बाद में इंटेंशन उनका जो था वो इविल इंटेंट था कि उनको जो है हमें चोट पहुंचानी है। फिर अटैम्प किया यानी कुर्सियां उठाई और उसके बाद प्रिपरेशन की, कुर्सियां उठाई, उसके बाद अटैम्प किया यानी कि उनके ऊपर कुर्सियां फेंकी उनकी और कुर्सियां जैसे ही फेंकी वैसे उन्होंने उनको इंजरी पहुंचाया। इंजरी पहुंचाते ही ऐसा क्राइम किया कि वाकई में ये अपराध है और उनको, जिन्होंने ये अपराध किया है, उनको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाए।
यानी कि उन्होंने इस तरीके से अगर इस जनसभा में एक पूर्व सांसद की जनसभा में उनके एक महिला की जनसभा में ऐसी दरिंदगी दिखाई, ऐसी नीच हरकत की है तो उनको सजा देनी ही चाहिए। तो सांसद की तरफ जब कुर्सी फेंकी तो हंगामे में किसी भी तरह बचकर पूर्व सांसद थाने पहुंची और जब शिकायत की तो वहां पे जब वो पुलिस पहुंची तब उस हालात को काबू किया। वहीं पे दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खल्लर में युवा यानी कि अमरावती में ये स्थित है, अमरावती में जब वो गई थी शनिवार को तो वहीं पे खल्लर में युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदेले के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी और प्रचार सभा के दौरान हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ गया कि नवीन राणा की तरफ कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई और जब कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नवनीत राणा खल्लर पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पे सभा के में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और पूर्व सांसद ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच शुरू करने में जुट गई है और फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ गई है, लेकिन ये जो किया उन लोगों ने तो ये सही नहीं है। वहीं पे ग्रामीण अमरावती के जो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर वानखेड़े हैं वो उनका कहना है कि भाजपा नेता नवनीत राणा कल सुबह प्रचार के लिए दरियापुर जब विधानसभा के खल्लर गांव गई थी, चुनावी सभा के दौरान दो गुटों में बहस हो गई कि ये पार्टी ऐसी है वो पार्टी ऐसी है। नवनीत राणा की शिकायत पर जब मामला जब किया गया तब उसमें जो है जब वहां पुलिस पहुंची तो अब वहां पे लोगों की जांच शुरू हो गई है और जो है उसको कंट्रोल किया गया है। तो वहीं पे इस तरीके से ये करना यानी कि उन्होंने जो इस समय बीजेपी के साथ बीजेपी के जो नारे हैं, बीजेपी का जो उल्लास है, बीजेपी की जो ताकत है, उन सब से विपक्षी पार्टियां जो है डरी हुई हैं। विपक्षी पार्टियों को डर बैठ गया है कि अगर ये प्रचार पे प्रचार करते रहेंगे, अगर ये अपनी जनसभाएं लगाते रहेंगे और लोगों को अपनी बातों से बहलाते रहेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हम लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। हम लोगों की किस्मत में कुछ नहीं लगने वाला है। हम लोगों की किस्मत जो है वो टाइम फिस हो जाएगी। इसलिए उनकी सभाएं ही ना होने दो। उनकी सभाओं में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करेंगे तो उनके जो जनता होगी वो उनको ही दोषी मानेगी कि इनकी सभा में ऐसे दंगे होते हैं, ऐसे जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी गाली गलौच होती हैं। तो ऐसे उनको हीन भावना से देखा जाएगा ताकि हम लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाए। लेकिन जनता जाग उठी है। जनता जो है अब समझ चुकी है। जनता को विश्वास हो गया है कि कौन कैसी नीच हरकत कर सकता है। तो अब फैसला जनता के हाथ में। क्या वाकई में एक महिला, एक पूर्व सांसद, एक भाभी जी की जनसभा में ऐसी हरकत करना क्या वाकई में सही था? और ऐसी हरकत करने वालों को सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले कल में कभी दूसरा कोई ऐसा कदम ना उठा पाए। धन्यवाद।